नमस्कार बच्चों, समरूपता। और इसमें हम आज एक विशेष प्रमेय करेंगे बच्चों। अगर आपको याद हो तो पहले हमने इसमें प्रमेय 11.1 समझाई थी, बीपीटी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। प्रमेय 11.2 थी, बीपीटी का विलोम। ठीक है, और इस पे आधारित हमने एक्सरसाइज की थी 11.2। 11.2 उदाहरण आप लोगों ने देख लिए होंगे। सभी सवाल हमने पिछली क्लास में समझा दिए थे एक्सरसाइज 11.2 के। आज हम प्रमेय 11.3 और उसका भी प्रूफ देखेंगे। सर्वप्रथम उसका स्टेटमेंट देखिए। प्रमेय 11.3, पेज नंबर 163। समझिए जरा, कह क्या रही है प्रमेय, उसका मतलब समझिए। देखिए, पहले मैं इसका अर्थ समझाता हूं, फिर हम इसका स्टेटमेंट समझेंगे। ये कोई भी त्रिभुज है, बुक के प्रमेय के अनुसार ही हम इनके नाम ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, इस कोण का समद्विभाजक किया जा रहा है एबीसी। बुक में एबीसी इधर है, कोण ए का समद्विभाजन किया जा रहा है, बाइसेक्टर किया जा रहा है कोण का। जितने भी डिग्री का है, ये 50 है तो 25-25 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों को इसमें दिया है कोण 1 और कोण 2, ये बराबर दिए गए हैं। और प्रमेय हमारे को कह रही है कि ये जो कोण ए बन रहा है, किन भुजाओं से बन रहा है, ए बी और ए सी से। इन भुजाओं में जो अनुपात है, इन भुजाओं में जो अनुपात है, वही अनुपात इनमें होगा। बीडी अनुपात डीसी में वही अनुपात होगा जो इस कोण बनाने वाली भुजाओं में है। ठीक है बच्चों, अब स्टेटमेंट क्या है पढ़ देते हैं जरा एक बार। प्रमेय 11.3, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है, तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजाओं को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। जो अनुपात इनका है ए बी और ए सी का, उसी अनुपात में इनको विभाजित करेगी। चूंकि इस प्रमेय का दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना उपपत्ति सभी लिखा हुआ है, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। देखिएगा जरा, यहां पे दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें कोण ए का समद्विभाजक एडी है। इसमें साथ ही ये नाम भी हम दे देते हैं जो हमने लिखा है 1 और 2। कोण 1 बराबर कोण 2 आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव। तो ये जो दो प्रमेय है ना, 11.3 और 11.4, ये भी विलोम है एक दूसरे की।
तो आज हम कोशिश करते हैं इन दोनों प्रमेय को ही समझने की। ठीक है, अगली आप स्वयं कीजिएगा। सिद्ध क्या करना है कि AB बटे AC, इन भुजाओं में जो अनुपात है वही भुजा में किन में BD अनुपात DC होगा। ठीक है ना बच्चों, जो कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात है हमारे को लिखा है इन्होंने। अब इसमें बच्चों रचना क्या है वो देखनी है। हो सकता है आप लोगों की बुक में ये छपा नहीं हो, लिख लीजिएगा कि AB बटे AC, क्योंकि वो जो इति सिद्धम वाला पार्ट है BD अपॉन DC बराबर BA बटे AC दिया हुआ है लास्ट में, वही सिद्ध करना था। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम हम इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्या की वो देखिए। ये बिंदु जो C है ना, C, इससे DA के समांतर हमने एक रेखा खींची। बिंदु C से DA के समांतर, यस, DA के समांतर बिंदु C से एक रेखा खींची और उसको आगे बढ़ा दिया। किसको? BA को। ऐसे बढ़ानी है कि वो इसको कट करे बच्चों, चाहे ऊपर जाके कट करना हो। इसको अगर मिटाना भी पड़े तो मिटा देंगे हम, कहीं और लिख देंगे प्रमेय और पेज नंबर। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इनको मिलाना जरूरी है। यस बच्चों, तो इस जगह पे ये मिल गई। और जैसे आप लोगों को बुक में जो नेम दिया हुआ है, हम नहीं चाहते कि आप लोगों ने पहले तैयार कर रखा है तो वो कहीं कोई कंफ्यूजन हो। ए बिंदु दिया गया है, ई बिंदु, ए तो ये रहा, ई बिंदु। तो दो काम किए हमने, BA को आगे बढ़ाया और CE समांतर DA खींची। CE समांतर DA खींची। इधर भी हम कोणों के नाम लिख देते हैं बच्चों, इधर कोण 3 और इधर कोण 4। रचना क्या की? CE समांतर DA खींची तथा BA को E तक बढ़ाया। ये दो काम हमने किए। BA को E तक बढ़ाया। अब इसको पहले रफली समझ लीजिए तो आप लोगों को ये स्थायी रूप से समझ आ जाएगी बच्चों। देखिए जरा हम क्या करना चाहते हैं। चूंकि हमने समांतर खींची है, आपको बता रखा है कि ये चिन्ह लगा लीजिए। और अब आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा एक BCE। BCE में ये इसके समांतर है। और जब किसी त्रिभुज में कोई समांतर आ जाता है, इसका मतलब BPT लग रही है, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या आप बता सकते हैं? हां, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ये भुजा इसके समांतर है, तो कोण 2 किसके बराबर हुआ? कोण 3 के। किस वजह से? एकांतर कोण। और कोण 1 4 के किस वजह से बराबर है? संगत कोण। तो इस आधार पे हमें यह तो मालूम ही है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। जब 1 बराबर 2 है और 3 इसके बराबर है, 4 इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि 3 भी 4 के बराबर है। 3 4 के बराबर है, इसका मतलब भुजा AC AE के बराबर है, अर्थात ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पे पहले तो BPT लगाई और एक ये भुजा इसके बराबर निकाल ली।
तो फिर हम जहां AC है उस जगह AE करके सिद्ध कर देंगे। कैसे, समझिए जरा। उपपत्ति, तो इसमें BPT पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। बेटर रहेगा बच्चों बाद में लगाएं आप। यहां पे DA समांतर CE, किससे, रचना से, बाई कंस्ट्रक्शन। DA समांतर है CE के, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, कारण एकांतर कोण। एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण भी बोल सकते हो। और कोण 1 बराबर किसके हुआ, 4 के। कोण 1 बराबर कोण 4, संगत कोण। यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से यहां पे बच्चों ध्यान रखना, एक और ले लीजिए, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, ठीक है ना बच्चों। तो जब हमारे को 1 बराबर 2 दिया है, 1 इसमें है 2 इसमें है, तो इन तीनों से निष्कर्ष क्या निकाला हमने, हां, कि ये चारों कोण ही बराबर है। लेकिन हमारे को कोण 3 बराबर कोण 4 ही उठाना है। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या किया, कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी दे दीजिए आप समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब चूंकि एक प्रमेय हमें क्या कहती है, प्रमेय हमारे को कहती है कि किसी त्रिभुज में यदि 2 कोण समान हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो यहां पे कोण 3 बराबर कोण 4 होने से त्रिभुज ACE में AC बराबर होगी किसके, AE के। इसको नंबर 5 दे दिया हमने बच्चों। समीकरण काफी सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब बच्चों हम देखना चाह रहे हैं BPT का इस्तेमाल आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। केवल 1-2 मिनट की बात इसमें बाकी है कि BD अपॉन DC, क्योंकि ये समांतर है, BD अपॉन DC बराबर होगी BA बटे AE के, और AE की जगह पे हम AC या AC की जगह पे हम AE लिख सकते हैं। तो यहां AE की जगह पे हम AC लिख देंगे तो हमारा ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब हम चाहते हैं आप में कॉन्फिडेंस लाना। कौन सी प्रमेय चल रही है, प्रमेय 11.3, प्रमेय 11.3, और पेज नंबर अभी अभी आपको बताया 163। तो इसका बचा हुआ पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिए बच्चों। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। 11.3 चल रही थी, 11.4 में बिल्कुल यही डायग्राम हमारे काम में आ जाएगा बच्चों, लेकिन कुछ दिया है, सिद्ध करना बदल जाएगा, रचना बदल जाएगी, तो उन्हीं के अनुसार उपपत्ति भी बदल जाएगी। आइए पहले इसको पूरा करें, कंप्लीट करें। हमारा यहां तक एक समीकरण और 5वां तैयार हो गया था। अब हम क्या कर रहे हैं समझिए जरा। बीपीटी का उपयोग कर रहे हैं हम, थेल्स प्रमेय। त्रिभुज बीसीई में डीए समांतर सीई, रचना से, किससे? रचना से। तो इसलिए जब ये समांतर है तो बीपीटी से बीडी, वो हमने उधर लिखा है, कोई बात नहीं बच्चों, बीए बटे एई बराबर होगा बीडी बटे डीसी के। बीए बटे एई बराबर होगा बीडी बटे डीसी के। समीकरण नंबर 6। अब बच्चों सुनिए तो, एई बराबर है एसी के। ये मैं इसको इस तरह से चिन्हित कर रहा हूं, आप नहीं करना। जब एई की जगह एसी लिखा जा सकता है क्योंकि वो बराबर है, एसी लिखते ही ये सिद्ध हो जाएगा। तो समीकरण कौन कौन से लगे? 5 व 6 से। समीकरण 5 व 6 से बीए 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 लिख दीजिए, चाहे ए बी लिख दीजिए, एक ही बात है। बटे एसी बराबर बीडी बटे डीसी। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यहां पे इति सिद्धम लिख दीजिए और वो भी लिख दीजिए कि वो बराबर है। ठीक है ना, हमने समीकरण ही लिख दिया, उसी से अंडरस्टूड है कि वो बराबर वाली चीज हमने ले ली। नहीं तो साइड में लिख भी सकते हैं एसी बराबर एई। ये हमारी प्रमेय थी 11.3, एक कीमती प्रमेय है और एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है बच्चों। वहां ऑप्शनल एक एक्सरसाइज लास्ट हुआ करती है, उनमें ये इस तरह का सवाल है, आपके तो प्रमेय के रूप में है। अब देखिए बच्चों आगे, प्रमेय 11.3 का जो विलोम है वो 11.4 प्रमेय है। डायग्राम यही बन रहा है, लेकिन उसमें कह क्या रहा है सवाल कि प्रमेय क्या है। इनमें सिद्ध कीजिए एक शब्द लिखा हुआ आ जाता है बच्चों आगे। सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजाओं को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। यानी कि अब की बार हमारा जो सिद्ध करना है वो दिया है में आ गया, और कोण का जो समद्विभाजक है बाइसेक्टर, वो किस में आ गया? सिद्ध करने में। डायग्राम यही चल जाएगा, थोड़ा सा रचना उपपत्ति हमारे को बदलनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको नहीं बदल रहे। पेज नंबर 163, 164 दोनों को कवर कर रहा है, 163 रहने दीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा पिछला प्रमेय था 11.4, किसकी विलोम है? 11.3 की। समझिए कैसे करेंगे। ये बार बार थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगी आपको। अब इसका दिया है रचना, कैसे बदलेंगे देखिए जरा। अब की बार अनुपात आपको समान दिया है, सिद्ध करना है कि ये कोण ए का समद्विभाजक है। कौन? एडी। ठीक है ना बच्चों? और थोड़ा सा पहले एक प्रमेय को अच्छी तरह से करिए, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसकी विलोम वाली लीजिए, तभी वो स्थायी रूप से आप लोग तैयार समझेंगे। ध्यान रखिए।
प्रमेय 11.4 दिया है में क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर। ठीक है ना बच्चों, समझ तो आ रहा होगा आप लोगों को। आइए देखें जरा, दिया है, पुनः पुनः देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। तो यहां पे हमारे को त्रिभुज ए बी सी में अनुपात ले लीजिए सीधा कि ए बी बटे ए सी बराबर दिया है आपको बी डी बटे ए डी सी। ये दिया है, एक रेखा ऐसे खींची है कि वो जो सामने वाले को अनुपात में विभाजित करती है वो उसी अनुपात में विभाजित करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2, यह सिद्ध करना है। और इसके लिए जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो आपको यहां समझने का है। इस बार हमने ये समांतर की चीज हटा दी है, तो पिछले वाले में थी, ठीक है ना। इस बार हमने रचना क्या की वो देखिएगा आप जरा। जो इस डायग्राम को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि सर ने ये रचना कौन सी कर दी भाई, रचना तो अब लिखूंगा बच्चों में। यहां पे हमने रचना में क्या किया कि इस AC के सब बराबर BA को बढ़ा दिया, BA को इस प्रकार बढ़ाया, आपके बुक में भी लिखा हुआ है BA को E तक बढ़ाया कि AE बराबर AC हो जाए और E को C से मिलाया। क्या किया, रचना में BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या हो, AC बराबर AE हो। ठीक है ना बच्चों, यहां तक। अब हमने क्या किया, ये इसके बराबर है। अब पहले रफली समझ लीजिए तभी आपको पूरा समझ आएगा बच्चों। ये रफली बहुत हेल्प करता है, ध्यान रखिए, एक आइडिया बन जाता है। जैसे चतुर्भुज बनाने के लिए हम रफ डायग्राम करते हैं, उसी तरह की बात यहां है। देखिए कैसे करें, ध्यान दीजिए। जब ये इसके बराबर है भुजा तो कोण 3 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो यहां पे हम AE जो हमारे को दिया गया है AB बटे AC बराबर, ठीक है ना, AC की जगह पे हम AE लगा सकते हैं और AE लगाते ही हमारा BPT का विलोम हो जाएगा। ये किसका विलोम, कन्वर्स ऑफ BPT। कैसे, ये भुजाओं का अनुपात समान आ जाएगा। अनुपात समान आने का मतलब हम इसको समांतर बोल सकते हैं। पुनः पुनः समझिए, हमें ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है रचना से। रचना ही हमने ऐसे की है, जितनी AC है उतनी आगे बढ़ा दिया। अब हमने क्या किया, AE बराबर AC का एक समीकरण बना लिया, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 है। समझ रहे हो ना बच्चों। अब क्या किया, हमारे को जो दिया हुआ है AB बटे AC की जगह पे हमने AE लिख दिया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। फिर क्या हुआ कि जब BD बटे DC ये रहा, वो आपका AB बटे AE के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारी 11.2 प्रमेय है, प्रमेय 11.2,
बीपीटी का विलोम। उससे हम ये कह सकते हैं कि ये एडी भुजा ईसी के समांतर है। ठीक है ना बच्चों? समांतर होते ही क्या होगा कि ये कोण 2 कोण 3 के बराबर आ जाएगा एकांतर कोण की वजह से, और कोण 1 बराबर आ जाएगा 4 के संगत कोण की वजह से बराबर। और जब हमने 3 बराबर 4 लिया है तो 1 बराबर 2 आ जाएगा, वही हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों? आइए अब हम ये लिखें, आप और हम मिलके लिखेंगे बच्चों, मैं अकेला नहीं लिखूंगा। यस, देखिए उपपत्ति, AC बराबर AE रचना से, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। कारण क्या होता है बच्चों? किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजा बराबर होती है तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब क्या रहा? AE AC बराबर AE रचना से हुआ। अब हमारे को दिया क्या गया है? अनुपात। इसको भी कोई समीकरण दे दीजिए बच्चों, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। AB बटे AC बराबर है BD बटे DC। ये दिया है, तो हम क्या करेंगे? AC को रिप्लेस कर दिया किस में? AE में। AC को रिप्लेस किया AE में। तीन दे दिया इसको, तो समीकरण किससे? 1 व 3 से। एक व 3 से, तो AB अपॉन AC, AC की जगह पे हमने लिख दिया AE बराबर BD अपॉन DC। यानी कि इन भुजाओं का जो अनुपात है वो इन भुजाओं के अनुपात के समान है। तो यहां पे हम लिखेंगे बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से क्या हुआ? हम क्या कह सकते हैं कि AD समांतर है CE के। AD समांतर EC लिख दीजिए चाहे CE लिख दीजिए, ये कंक्लूजन निकला बीपीटी के विलोम से। ठीक है बच्चों? अब जब ये समांतर आ गई तब हम कह सकते हैं, देखो ये कोण हमने पहले बराबर कर दिया था और अभी अभी हम कोण 2 बराबर कोण 3 लिख रहे हैं। कोण 2 बराबर कोण 3, कारण एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतः कोण भी लिख सकते हैं, और नहीं तो एकांतर कोण का वही मतलब है। अब तक हमारे समीकरण 3 हुए, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? और कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, इसका कारण संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। अब सुनिए बच्चों, समीकरण नंबर 2 हमें कहता है 3 और 4 बराबर है। ये रहे 3 और 4, कहने का मतलब ये चारों ही बराबर है। 1, 2, 3 और 4। हमारे को सिद्ध करने में क्या चाहिए? 1 बराबर 2। बस एंडिंग इस पे करनी है, खत्म इस पे करना है हमारे को, ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
तो हम यहां क्या करेंगे, समीकरण नंबर कौन कौन से, एक तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ से सबका इस्तेमाल हो रहा है। हम सीधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, और संयोग देखिए बच्चों, इस सिद्ध करने के ऊपर ही लिख रहे हैं हम, बिल्कुल पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। इति सिद्धम, यही प्रूव करना था। तो ये दोनों प्रमेय बिल्कुल मिलती जुलती है, हल्का फुल्का बदलाव है, थोड़ा थोड़ा सा गैप करते हुए कीजिए, हमने जरूर एक साथ आप लोगों को समझा दिए। प्रमेय 11.4, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या था कि आपको कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना था, जबकि पिछले वाले में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ था। काफी कुछ हद तक मिलती जुलती सी है। प्रमेय जब भी विलोम होती है तो मिलती जुलती ही होती है। दिन और रात फर्क तो बहुत है, लेकिन यहां प्रमेय का मामला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।